घंटी बज गई, तालीमी इदारे खुल गए, मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद तलबा स्कूल पहुंचे। हाजिरी मामूल से कम रही। बेशतर स्कूल्स और कॉलेजेस में हाजिरी 10% रही। स्कूल आने वाले बच्चे दोस्तों के गैर हाजिर होने पर मायूस दिखाई दिए। लास्ट डे संडे वाले दिन जो बहुत खुशगवार मौसम था, बारिश हुई है जिसकी वजह से बच्चों ने और इन्जॉय किया और काफ़ी थकन की वजह से वो स्कूल में अटेंडेंस बहुत कम। आज फर्स्ट डे है तो अभी तो बच्चे कम ही आ रहे हैं, अभी कम है काफ़ी। 3 ईद की छुट्टियां करके आया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त नहीं थे इसलिए मैं उदास 5 दिन की छुट्टियों के बाद आई हूँ। मेरे दोस्त वगैरह नहीं आए, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ। ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ 2717 पब्लिक सर्विसेज गाड़ियों को जायद किरायों पर जुर्माने किए गए। 39 लाख रुपए से जायद रकम मुसाफिरों को वापस की गई। ओवरलोडिंग पर 4218 गाड़ियों को जुर्माने हुए। आईजी मोटरवे पुलिस बोले, मुसाफिरों की हिफाजत और महफूज सफर अव्वलीन तरजीह है। शहर कायद में आज फिर बारिश की पेशगोई, कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं दूसरे स्पेल में 18 और 19 अप्रैल को तेज बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद। करंकी अलावाला टाउन में पानी ही पानी। शहरी फुटपाथ से गाड़ियां गुजारने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया, हर बार बारिश के बाद इलाके की यही सूरत हाल होती है। नकासी आप के लिए फौरी मौसर इक़दाम किए जाएं। गवर्नर सिंध की रवां हफ्ते तब्दीली मुतवक्की। एमकेएम ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया। मुत्तहिदा का वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा और गवर्नर सिंध के लिए नाम सामने रखेगा। नए गवर्नर सिंध के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजे की अदम अदायगी पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अहकामात के बावजूद अहल खाना को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। फोकल पर्सन महकमा दाखिला सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फंड्स के लिए वज़ीर आला को 2 समरियाँ अरसाल की। अदालत ने 14 मई को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिर्जा इख्तियार बेग पर दोहरी शहरियत का इल्ज़ाम। विफाक ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मिर्जा इख्तियार बेग कैनेडा के भी शहरी हैं। दोहरी शहरियत छुपाई और झूठा बयान हल्फ जमा कराया। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैंट से जवाब तलब कर लिया। समाअत 16 मई तक मुलतवी। कत्ल के इल्जाम में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने मातहत अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया। एपलेट बेंच का किसी और मुकदमे में मुलविस न होने पर मुलजिम को बरी करने का हुक्म। मातहत अदालत ने मुलजिम सैयद को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। शहर से जराइम के खात्मे का मिशन। 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 13 मुलजिमान गिरफ्तार। पाक कॉलोनी में 3 जख्मियों समेत 9 मुलजिमान पकड़े गए। बगदादी पुलिस ने 2 मुनशा फरोश धर लिए। सच्चा गार्डन सोसाइटी से 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बिन कासिम खग्गर फाटक के करीब डाकों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। बिजली और गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस बंद कर दी जाती है। शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। सोल्जर बाजार, औरंगी टाउन, करंकी और मलिक के मकीन खवार। मेमनगोट, लायंस एरिया, कायदाबाद और गडाफ टाउन में भी बहरान। पसमानदा और पोश इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। नादिर पाकिस्तान बिल्किस बानो ईदी की दूसरी बरसी। बिल्किस ईदी 6 दहाइयों तक फराही काम करती रही। हजारों लावारिस बच्चों को नई जिंदगी दी। हुकूमत पाकिस्तान ने आला खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद और अवामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी बोले, समाजी खिदमत पर कौम अब्दुल सत्तार ईदी की मकरूस है। ईदी फाउंडेशन के इक़दामात लाहिक तहसीन हैं। कपास की फीमन कीमत 10 से 11,000 रुपये मुकर्रर की जाए। सिंध हुकूमत का विफाक से मुतालबा। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं
रवा साल सिंध में कपास की फसल का टारगेट 6,40,000 हेक्टेयर रखा गया। कपास की 20% बुवाई हो चुकी। मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से काश्तकार कपास नहीं लगा रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स से 102 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 70,400 की सतह पर ट्रेड करने लगा। उधर डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 278 रुपए का हो गया। और खुशगवार मौसम में कराची वालों का फूड पॉइंट्स पर रश। गर्मा गर्म यखनी, हलीम, पुलाव और बिरयानी से खूब लुत्फानंदोज हुए। शहरियों ने चटपटे खानों पर खूब हाथ साफ किए। साहिल समंदर पर भी शहरियों का रश रहा।